past 5 months, he have generated around 12 lakhs of revenue with his studies. Hi guys, here we are with another case study of hashtag Dollar Closer AI, where we have Shubham Pandit with us, who is a BCC closer, and he is generating good revenue. And in the past 5 months, he have generated around 12 lakhs of revenue with his studies. So let us know about his journey and what is his next plan. So hi Shubham, how are you doing today? Yeah, hi Vishali, I'm doing great. How about you? Same. Tell me about yourself. So our subscribers get to know कि आपने क्यों ये journey शुरू करी थी. What was the main motive behind starting your journey in sales? Okay, hello guys, Shubham here from Gurgaon, and I have completed my graduation and after graduation, post graduation as well. Right. So, अगर बात करें कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आफ्टर ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ एंड आई हैड ए प्लान कि मैं कुछ अपने से स्टार्टअप करता, बिकॉज जो मेरा कॉलेज था वो बहुत ही लाइक बोला जाए तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत काफी कुछ समझ में आया कि हाँ, अगर तुम्हें कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है तो बेटर है एम्प्लॉय बनने से अच्छा है कि खुद का कुछ स्टार्ट करो. सो वो मेरा प्लान था. राइट. सो पर क्या हुआ, कोविड आया और उसने सारा उस पर पानी फेर दिया. राइट. तो कभी भी मैंने सोच नहीं पाया कि लाइक वो एक बहुत बड़ा ट्रबल आ गया था, है ना. पूरा ड्रीम था पीछे कि मैं कुछ करने वाला हूँ और उसके बीच में एक कोविड का ट्रबल जो ये बोल रहा है कि नहीं, अब तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो तुम्हारा सारा प्लान गया, अब बताओ क्या करना है. सो दैट वाज अ क्वेश्चन. सो फिर मैंने सोचा कि चलो डिजिटल मार्केटिंग का कुछ चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि अभी कोविड है तो सब कुछ तो इसमें कुछ सीखते हैं, बट करे तो करे क्या. बट बिकॉज कुछ मेरे लाइक एक्सपीरियंसेस थे, जो भी कॉलेज में कुछ इवेंट्स वगैरह होते थे तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते थे और मैं उसका पार्ट हुआ करता था. सो मुझे पता था कि कैसे लाइक इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, बट वो क्या था, ऑफलाइन ही था. सो ऑनलाइन में कैसे जाना, एक फिर वापस से क्वेश्चन. सो मैंने सोचा कि चलो लेट्स फाइंड इट आउट. सो बहुत सारे यूट्यूब सर्चेस मारे, महीने 2 महीने 3 महीने कब निकले कुछ पता नहीं. देन फिर क्या करे तो करे क्या, वापस से क्वेश्चन, और बार बार हर दिन लाइक सुबह से शाम कब जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, बिकॉज वो एक क्वेश्चन है. ठीक है, आपने पूरी लाइक अगर मैं बोलूं ग्रेजुएशन होता है एटलीस्ट उस टाइम तक आपका 20 या 21 ईयर्स, या लेट्स से कि इतना तो एज होता ही है. राइट. सो अब करना क्या है, बिकॉज जो भी एक प्लान था वो तो गया. सो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो तो सर्चेस वगैरह रोज चलते थे, रोज वापस से तो क्या हो ना, डिमोरलाइज होके फिर वापस सो जाना, फिर अगले दिन यही यही फिर ट्राई करते रहना. सो उस समय क्या हुआ था कि मुश्किल था डिसाइड कर पाना, बिकॉज देयर वाज नो स्किल फॉर मी जिस पे मैं भरोसा कर सकूं और उस पर कंटिन्यू कर सकूं. सो बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल करने शुरू किए. राइट. बट इससे भी पहले की बात बताऊं कि कोर्सेज में एनरोल करने से पहले क्या था कि क्या किया जाए, वो क्वेश्चन. तो मैंने सोचा कि चलो एक खाना है जो कि हमेशा लोगों को खाना ही है, कोविड के टाइम में भी और कोविड के बाद भी, और दूसरा एजुकेशन. सो मैंने एजुकेशन फील्ड चूज किया और मैंने सोचा कि चलो बीएड करते हैं, और बीएड के साथ साथ मैंने एमकॉम में भी एडमिशन ले लिया. क्यों? क्योंकि 2 डिग्री अलाउ हो गई थी. चलो फाइन. तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कोर्सेज जो थे उसमें मैंने इनरोल करना शुरू किया. लेट्स सी कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन कैसे वर्क कर रहे हैं. फिर यूट्यूब का ध्यान आया कि यूट्यूब के चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं. सो बहुत सारे वही, फिर हर जगह हर बार एक नए स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, हर बार वापस से शुरू करना पड़ता था. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, रोज एक चैलेंज लेना, रोज उस पर काम करना और ऐसे ऐसे टाइम बीतना. सो मैं बीएड कर रहा था, बीएड के साथ साथ 3 या 4 बजे मैं स्कूल कॉलेज से घर आता था, और उसके बाद से फिर पढ़ाता भी था मैं. ठीक है, पढ़ाने के बाद फिर मैं ये कोर्सेज का सर्च वगैरह करना ये चालू रहा, और इसकी वजह से मैंने लाइक 20,000 कभी 40,000 कभी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी लिया जिसमें 60,000 पे किए, और ऐसे ऐसे कर करके कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मेरे गए. अब बोलोगे कि मेरे पास पैसे कहाँ, तो पढ़ा के आते थे, और बाकी जो वो भी एक्सपेंसेस मेरे पढ़ाने से पूरे नहीं होते थे तो पापा से लेता था. तो वो बोलते थे कि तब तू पढ़ा रहा है, खुद कर ही रहा है, फिर मेरे से क्यों ले रहा है. सो हाँ, एक अच्छा वैलिड क्वेश्चन था, बट मैं एक चीज ढूंढ रहा था कि भाई वो स्किल कौन सी है जिसपे मुझे वर्क करना है. और वो स्किल जब तक आप पूरे उसको जानोगे नहीं कि कैसे वर्क करता है डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है. अगर डिजिटल मार्केटिंग भी अगर आप लेते हो तो बहुत जनरल टर्म है. यू डोंट, अगर कोई भी आता है तो बोलता है डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या. राइट. सो फिर
ये सारा चीज समझने के लिए एक कोच को ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि चलो कोर्सेज बहुत सारे खरीद लिए, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, एक कोच को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं वो काम कैसे करते हैं। अब सिस्टम में घुसते हैं, फिर सिस्टम समझ में आएगा कि कैसे काम होता है। तो मैंने उनका कोर्स लिया और बाद में मैंने बोला कि लाइक मुझे आपके साथ काम करना है। सो उन्होंने बोला ठीक है काम करेगा, क्या करेगा? सो मैंने बोला कि जो भी आप दो। तो ही सेड कि चलो अभी सेलिंग वगैरह मैं मेरे पास जो टीममेट है, जो भी वेबिनार होता है उसके बाद सेलिंग की जरूरत पड़ती है, तो मैं तुझे वो सिखा दूंगा, बिकॉज ही वाज अ गुड क्लोजर एज वेल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है, साइड बाय साइड कुछ इनकम हो जाएगी। पर उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था और रिजल्ट जीरो ना के बराबर था। बट हाँ मैंने किया, बिकॉज मुझे वो स्किल चाहिए थी। अगर वो स्किल हो जाती तो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा लाइक एक स्किल होती मेरे पास जो जिससे मैं कमा सकता था। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 महीने मैंने उनके साथ काम किया। लाइक सुबह 7 AM से शुरू करते थे और रात के 11-12 भी बज जाते थे। तो आप बोलोगे कैसे कि तू तो कॉलेज जाता था? मैंने उसके लिए कॉलेज भी स्किप करना चालू कर दिया था। सो बट धीरे धीरे मैं एग्जाम देने जाता था, अपने टेस्ट पेपर्स में अपियर होता था और बाकी के लिए लाइक स्किप करता था। तो 2 महीने काम करने के बाद इतना मतलब कंटिन्यूअस सिर्फ मुझे 5,000 का रेवेन्यू वहां से जनरेट हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज वहां पे कुछ भी एक लाइक सेल्स का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को अगर आपको नहीं पता है तो आपको कब लीड्स के साथ लाइक आधा घंटा 1 घंटा निकल जाए कोई वो गारंटी नहीं है, राइट? तो फिर उनको फिर मैंने लाइक छोड़ा। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरे लिए तो सेल्स ने भी वर्क नहीं किया। तो सेल्स ने भी वर्क नहीं किया तो अब क्या? तो एक उसके बाद 60,000 का एक कोर्स लिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, चलो इसमें कुछ कर लूं। पर उसमें भी कुछ भी नहीं आया। तो एक अलॉन्ग विद दैट मुझे कहीं ना कहीं मैं लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह करता था साइड बाय साइड। वो एक किसके पीछे रीजन है, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया स्टोरी में। क्यों नहीं किया? बिकॉज मैं भूल गया था, बट अभी कर लेता हूँ। क्या हुआ कि लाइक जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया था तो मेरे फादर से, जो कि एक लाइक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लेके पेंटिंग का काम करते हैं इंटीरियर का। सो उनसे ना वेबसाइट बनाने के लिए किसी ने 27,000 पे करा लिया था। और जब मैंने उस वेबसाइट को देखा तो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 2-3 पेजेस हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऐसा लाइक कुछ भी बटन नहीं है जिससे पापा को कोई कांटेक्ट करे या फिर कैसे भी रीच आउट किया जाए, है ना, कहाँ से सर्विस मिलनी है। सो ये एक फिर मैंने ना उनको कांटेक्ट किया, लाइक डिजिटल मार्केट जो वो वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि कंटेंट जो आपने दिया है वो तो बहुत ही जनरल है, ऐसे कैसे मतलब काम चलेगा? सो दे सेड कि मैंने उन्होंने इन्फॉर्म किया था डैड को कि लाइक उसका कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करें। सोचो जरा, एक बंदा जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, ग्रेजुएशन के टाइम पे, बीए के टाइम पे जिसने अपनी स्टडी छोड़ी हुई है, वो कैसे प्रोवाइड करेगा कंटेंट फॉर वेबसाइट? और वो बोल रहे थे कि इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया कंटेंट, इसलिए हमने इनका मतलब पूरा सर्विस नहीं दिया। तो मैंने सोचा लेट्स डू इट बाय माई सेल्फ। मैं करता हूँ इसको, देखता हूँ कैसे करते हैं। तो फिर उसके साथ वेबसाइट डिजाइनिंग लाइक होस्टिंग का पता चला, डोमेन का पता चला कैसे एक वेबसाइट वर्क करती है, बिना कोडिंग के कैसे वेबसाइट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत मालूम हुआ, फिर वर्डप्रेस सीखता गया साइड बाय साइड। तो एक है जो वर्डप्रेस एक स्किल है जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ और मैंने इस पे वर्क किया। बट इवन दो क्या हुआ, लाइक 1-1.5 साल काम करने के बाद भी मुझे देखो आ तो रहा था काम करने, बट क्लाइंट कहाँ से लेके आए? ठीक है, दूसरी चीज मुझे कोई भरोसा क्यों करे, क्योंकि एज अ बिगिनर ना तो मैं किसी डिजिटल एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं किसी दूसरे कंपनी के लिए मैंने वर्क किया है। बिना किसी स्किल के क्यों कोई भरोसा करे और क्यों मुझे कोई पे करे? जब तक मैंने फ्री में बहुत सारे वेबसाइट बनाए अपने फ्रेंड्स के लिए, खुद के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से ये स्किल तो आ गई। तो एक स्किल तो मेरे पास ये थी कि लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करनी है, लेकिन क्लाइंट ढूंढने नहीं आ रहा था, क्लाइंट्स नहीं थे। तो इसलिए एक बार ऐड आया एक लाइक हिमांशु अग्रवाल सर का, कि कुछ था भाई, भाई तुम घूम रहे हो, कुछ ऐसा करके था वो, है ना, कि तुम्हारा काम, तुम्हारी रेवेन्यू हो रही है और तुम घूम रहे हो, तो ऐसा करके मैंने उसको देखा, उस पर क्लिक किया और दैट्स हाउ मैं उनके वेबिनार में कुछ पेमेंट करके बेसिक सा एंटर हुआ और वहां से मैं उनके कांटेक्ट में आया। सो एक अलग दुनिया थी वो। मुझे पता था लाइक बाकी सारे भी कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए थे, बट इतना खुल के किसी ने नहीं बताया था, राइट? सो एक जो फर्स्ट बोलते हैं ना कि इंट्रोडक्शन या इंटरेक्शन जो था The first impression. हिमांशु, हाँ हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन जो था हिमांशु अग्रवाल सर के साथ, वो बहुत ही बेस्ट था। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मुझे ये पता चल गया कि लाइक
क्या क्या डॉट्स होते हैं जिनको कनेक्ट करने की जरूरत है। एटलीस्ट किसी बंदे ने सच्चाई तो बताई कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। बिफोर दैट जो भी है, अरे मेरा ये कोर्स ले लो, लाइक उसमें था कि सारे वो एक कुछ पर्टिकुलर किसी एक निश को वो टारगेट करते थे और बैकएंड का सिस्टम उसके अराउंड बनाते थे, ठीक है। राइट। बट वो बैकएंड का जो काम है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए था, और उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए मैं बनाने जाऊं तो वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, मेरे वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए वर्क नहीं करेगा, एंड इसको मुझे क्लियर करना था। तो हिमांशु अग्रवाल सर ने वो बताया, 2 दिन का सेशन था या 3 दिन का, मैंने तीनों दिन अटेंड किया, और वो एक फ्रेम बन के आया कि हाँ ये डॉट्स हैं, इनको कनेक्ट करना होता है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। चलो समझ में आया, वर्क होता है ऐसे। फिर वेबिनार कैसे किया जाए, फिर उसके बाद ये जो कॉल्स वगैरह आती है कैसे, तो मैंने सोचा कि चलो इनके साथ देखते हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही। सो एट द एंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बैकएंड क्लोजर की, और मैंने उसको लाइक पैसे मैंने एक फ्रेंड से लिए, मेरे पास 5,000 रुपए नहीं थे बैंक अकाउंट में, बिकॉज मैं दूसरे कोर्सेस में डाल देता था, मैं बिना सोचे समझे, मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये समझता था कि लाइक लर्निंग पर डलनी चाहिए, तो मैं डाल देता था। भले ही मैंने कोर्स लेके रखा हुआ है, अभी तक रखे हुए हैं, मैंने किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है, सीरियसली नहीं किया है कंप्लीट। वो 3 to 4 lakhs, एक तो मैंने बहुत बड़े कोच है उनका भी लिया था अगेन और कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। तो मेन चीज है, देखो कोई भी अपने कोर्स में कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, बट आपको एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि वो वर्क कैसे करता है। आपको खुद, आप अपने को वहां पे उनकी जगह पे फिट करके नहीं देख पा रहे हो कि ये सिस्टम आपके लिए कैसे वर्क करेगा, आप नहीं लेने वाले एक्शन, सीधी सी बात है। मैंने खुद देखो, ब्लाइंडली किसी को भी लाइक भरोसा करके स्टेप्स लिया जा सकता है, बट एट द एंड क्या अचीव करना है नहीं पता, तो कैसे करें। राइट। सो दैट वाज तो द बिगेस्ट अभी क्वेश्चन। जैसे कि लाइक थैंक यू फॉर योर लाइक इट वाज अ रियली रोलर कोस्टर जर्नी ऑफ योर्स, जो आपने बताया कि आपने कैसे शुरुआत करी फिर जाके कैसे सेल्स में आए। सो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि 4 से 5 लाख रुपए आपने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज में डाल दिया। हमारा कोर्स सिर्फ 5,000 रुपीज का तभी था, ओके, मतलब जब आपने परचेस करा, अभी तो प्राइस इंक्रीज हो गई है। सो ये जो फाइव राइट। थाउजेंड रुपीज का जो कोर्स आपने एनरोल करा बैक एंड क्लोजर का, तो आपके माइंड में क्या फर्स्ट इंप्रेशन था बैक एंड क्लोजर को लेके कि आपने डिसीजन बनाया कि मुझे यहाँ पे जाना, ये अपॉर्चुनिटी को लेना है? मैंने जैसे बताया कि हिमांशु सर का बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा था, और क्योंकि मैं सेल्स से मैंने किया हुआ था, और वो उन्होंने सामने, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है, उन्होंने सामने बैठ के लाइक वेबिनार में उन्होंने किसी बंदे को बोला कि मैं, आप चैलेंज करो और लाइक मैं क्लोज करूंगा। तो वो भी लाइक एक ऐसा बंदा था सामने जो जो भी सेल्स में भी वो भी था, एंड उसने जितने भी लाइक ऑब्जेक्शन थे सारे डाल दिए थे, बट स्टिल एट द एंड वो क्लोज हुआ। और वो मुझे चीज बहुत ज्यादा पसंद आई कि यहाँ पे एक प्रोसेस काम कर रहा है, वो कितना भी ऑब्जेक्शन डाल रहा है, इवन यू कैन क्लोज इट, राइट। सो वो बहुत बड़ा कनेक्शन था कि मैं कनेक्ट कर पाया खुद को कि चलो अगर ये मैं सीख गया, जो मेरा पुराना स्किल है वो मैं अपने वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना, मेरे लिए मैं क्लाइंट क्लोज कर सकता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू इट, मैं ये करता हूँ, और ये अगर स्किल मेरे पास आ गई, देन मुझे कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एड चलाना है या सही ऑडियंस के पास रीच आउट करना है और उनको क्लोज करना है, और दैट्स हाउ आई जॉइन। Great. So right now, are you working as a part-timer or a full-timer in back-end closer? स्टिल पार्ट टाइमर, एज अ पार्ट टाइमर मैंने स्टार्ट किया था, और अभी भी पार्ट टाइमर वर्क कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरा जो बिजनेस है वो मैंने आगे बढ़ाया है, राइट। मैंने लाइक 7,000 का कोर्स बेचना शुरू किया था, मुझे मिल गया, मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मुझे वो कोर्स मिला, बिकॉज मेरा जो प्रीवियस कोर्स थे जिनके साथ मैंने वर्क किया था उनका ही 7,000 का ही था, राइट। सो ये मेरे लिए बड़ा था कि मैं, कि चलो भाई 7,000 का मिला, बेचा हुआ है पहले तो इसको भी सेल कर लूंगा, राइट। सो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। सो लेकिन एक चीज समझ में आई यहाँ पे, जब हिमांशु सर ने वो समझाया कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, ग्रीड करो, फिर इंटेंशन पुट करो, फिर थर्ड आप क्वालिफाई करो। क्वालिफाई इंपॉर्टेंट है सेल्स में, ये बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए। अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो वो अच्छा लीड नहीं है, और क्वालिफाइड नहीं हो रहा, अच्छा लीड नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। सो वो प्रोसेस जब मेरे को मिला तो मैंने कहा भाई इससे तो मैं फोड़ दूंगा,
राइट। एंड वो अप्लाई किया और वो उसने मेरे लिए वर्क किया। हालांकि फर्स्ट मंथ जो था इम्प्रेशन अच्छा था हिमांशु सर का, स्टिल मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं भी कर लूँ, राइट। तो इसी की वजह से मेरा जो फर्स्ट मंथ का जो सेल था वो कुछ 36 या 40,000 था, जिसके मुझे लाइक 2500 या 2700 कुछ करके ऐसा आया था। तो फर्स्ट अर्निंग यही थी, जो कि जिसमें मैंने सिर्फ 1 वीक या इतना ही वर्क किया था, इससे ज्यादा वर्क नहीं किया था, क्योंकि मैं एक्शन लिया ही नहीं। मैंने ज्वाइन किया कुछ 1 सितंबर को, और सितंबर कुछ 21 के से स्टार्ट किया था। ये क्यों याद है मुझे, बिकॉज पैसे जब आपको कम पड़ते हैं ना, आपको पता चलता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और उस टाइम पे, उससे पहले लाइक इतना कोर्सेस में डालने के बाद भी मेरे पास पैसे थे, कुछ सेविंग्स थी, उसको किसी फ्रॉड, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, राइट। और उसमें मेरे सारे पैसे चले गए। सो आई वॉज इन अर्जेंट नीड के कुछ पैसे हों जिससे मेरे खुद के एक्सपेंसेस या फिर जो भी है आगे का मैं कुछ कर पाऊँ। सो दैट्स हाउ वो 2,500 रुपये आए, और फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ क्या हुआ, मुझे लगा कि हाँ, इट कैन वर्क फॉर मी। गुड। सो ऐसे आपने फर्स्ट मंथ की इनकम बताई 2,700 2,400, अभी आप करंटली पर मंथ कितना कमा लेते हो पार्ट टाइम टाइम देके? पार्ट टाइम टाइम दे रहे हो तो कितना टाइम दे रहे हो आप? मैं 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स देता हूँ, 3 to 4 बाकी हाँ, बाकी और मैं थ्री अपनी टू फोर वेबसाइट आवर्स में डिजाइनिंग कर रहा कितनी हूँ। अर्निंग हो जाती है पर मंथ की मिनिमम? मैं मिनिमम बताऊं, अगर मैं वर्क नहीं भी कर रहा हूँ तो मिनिमम 40,000। ओके, फोर्टी वर्क थाउजेंड अगर नहीं मैं कर रहे वर्क हो कर तो रहा भी हूँ। 40,000। तो ये कौन सा हाँ, जादू है कि जो बैक एंड क्लोजर में हो रहा है कि वर्क नहीं कर रहे हो तो भी 40,000 कमा रहे हो? ताकि हमारी टीम को भी पता चल सके कि शुभम इज अ क्लोजर। ओके, शुभम इज वर्किंग एज अ क्लोजर प्लस ही इज अ कैप्टन ऑफ 2 टीम। जीत शाह की टीम के भी वो कैप्टन है, साथ साथ में लाइक जीत शाह के 2-3 कोर्सेस है, तो उनकी पूरी टीम शुभम ही संभाल रहे हैं। तो हमें भी जरा बताइए आप क्या कर रहे हो काम एज अ कैप्टन भी? देखो, लाइक जब एक बार एक एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, जब आपको पता चल जाता है कि लाइक जब आप लाइक जो आपका लीड है उसकी नीड को, आपके प्रोडक्ट, उसकी नीड जो उसका प्रॉब्लम है उसमें अपने प्रोडक्ट को फिट कर देते हो कि ये इसकी पर्टिकुलर नीड है, और ये मैंने प्रोडक्ट उसको दे दिया, और उसको लग जाए कि हाँ, ये ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, और मैंने इसको अगर अभी छोड़ा तो आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम एंड मनी बोथ। सो ये मैंने एक लेसन सीखा, और उसके बाद से लाइक अभी जो जो भी कॉल पे आता है, मैं बता रहा हूँ मोस्ट केसेस अगर मैं अपना लाइक वो भी दिख रहा हूँ ना, कन्वर्जन रेट वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, जो कि मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, बट बहुत ज्यादा है। बिकॉज मैं कॉलिंग करता हूँ लाइक वो होता है, वो मैं नंबर्स नहीं बताना चाहता यहाँ पे, बट हाँ, आगे से सामने से कॉल आती है ना, जो टीम वर्क कर रही है उनको कॉल आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक ऐसी चीज है, जब आप कॉलिंग, जब भी कॉल पे जाओ, अब मेरा क्या है, अगर मैं कॉलिंग कर रहा हूँ 1 आवर या मैं 10 कॉल किए हैं, तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। ये चीज दैट्स है। अ गुड तो अब थिंग। ये एक चीज मुझे हिमांशु अग्रवाल सर से वापस मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, बिकॉज अगर अगर आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, सो नो बडी विल वैल्यू यू। तो मैंने राइट। अपने टाइम की वैल्यू निकालनी शुरू कर दी, और मुझे लगता है अगर मैं 1 घंटा भी वर्क कर रहा हूँ, आधा घंटा भी वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे आने चाहिए। सो मैं वर्क क्या कर रहा हूँ, मैं वही कॉलिंग कर रहा हूँ, बट क्या कर रहा हूँ उसमें, वो जो जो उनकी नीड है उसमें अपने जो प्रोडक्ट है उसको एज अ सोल्यूशन फिट कर रहा हूँ, और उनको वो चीज मिल रही है जो उनको चाहिए। एंड दैट्स हाउ कि मुझे मुझे नहीं लग रहा कि मैं काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बात करने में, मैं कनेक्शन बिल्डअप करता हूँ। और ऐसे ही कॉलिंग कर करके मुझे मेरे पार्टनर मिले, जिनके साथ मैंने अपना स्टार्टअप किया। हाँ, ये देखो, ये मेरा सेटअप है, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, राइट। और ये क्यों हो पाया है, बिकॉज आई मेट प्रिंस, कुमार नाम है उनका, ही इज अ यूट्यूबर, राइट। सो उनकी स्किल यूट्यूब में है और मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग में, वी कनेक्टेड इट, और हमने कुछ बनाया यूट्यूब प्लस वेबसाइट। सो हम इसको और भी बड़ा करेंगे। बट हाँ, अब यूं समझो कि मेरे पास 7,000 का कोर्स था, लेटर ऑन मुझे 25,000 का एक प्रोग्राम मिला जीत सा खाई, और उसको सीख के, उसको समझ के ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक क्लाइंट को क्लोज किया, कुछ 1.2 लाख। गुड। इसके लिए इसके लिए मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, ये अलग से नहीं है। ये ट्रेनिंग क्यों है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, काइंड बिकॉज ऑफ द बैक एंड क्लोजर सपोर्ट, काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे आर प्रोवाइडिंग, काइंड ऑफ लाइक जो भी आपको प्रॉब्लम है, देखो, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप
आप सिर्फ प्रॉब्लम को लेके बैठ जाओगे, हर बार अपने कैप्टन के पास ऐसे जाओगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा। Like a आपको complaint खुद box. एक, हाँ हाँ, कंप्लेन बॉक्स बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्यों, जो आपका कैप्टन है वो भी वर्क कर रहा है, वो उसके पीछे पूरी टीम वर्क कर रही है, फिर वो अपनी क्लोजिंग कर रहा है साथ में। अगर बार बार आप कंप्लेन करोगे, नहीं ये नहीं हो रहा, नहीं ये ऐसा क्यों है, स्क्रिप्ट में मुझे ये नहीं मिल रहा, हिंदी में नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखो, वर्क करना चाहते हो, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, राइट? और ये अगर तुम सीखते हो तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली। अगर आपको ये क्लोजिंग स्किल, समझो ये क्लोजिंग स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज किसी भी बिजनेस में आप चले जाओ, अगर सेल्स नहीं हो रही है तो पैसे नहीं आएंगे। उसकी जितनी सारी एक्टिविटीज है उसमें पैसा लगता है। एक सेल ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो पैसा कमा के देता है। तो अगर लेट्स से कि आप कॉलिंग बैकएंड के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कर रहे हो, वो स्किल ग्रैब करने के लिए कर रहे हो, और उसको अपने बिजनेस में रेप्लिकेट करो। अगर आपकी कोई स्किल है उसको वर्क करो। तो अभी मेरे पास, मैं बोलूं तो दो ऐसी स्किल्स हैं जिसपे मैं जितना पैसा चाहूं बना सकता हूँ। पहला वेबसाइट डिजाइनिंग, जिसको जितना भी करवा लो मैं करने के लिए रेडी हूँ। दूसरा सेल्स। तो इन Good. दोनों को जब कंबाइन कंबाइन किया तो वो 1.2 लाख। मैंने तो नहीं बोला कि मुझे 1.2 लाख का कोर्स दो या फिर मुझे करने दो, तुम्हें पता चल जाता है, राइट? व्हेन यू गो ऑन द कॉल, यू वुड नो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है और क्या वर्क कर रही है तुम्हारे लिए। सो यू वुड नो कि उसको क्या इम्पोर्ट, वो क्या जरूरत है और क्या आपको प्रोवाइड करना है। बस इतना कनेक्ट कर दो, आपकी सेल्स होगी, आपका बिजनेस भी चलेगा। और इस तरीके से मैं अपना बिजनेस में अभी आ गया हूँ। सो लाइक 5 to 6 आवर्स में अपने बिजनेस में देता हूँ और बाकी के 4 से 5 आवर इसमें देता हूँ। ग्रेट शुभम। आई डू रिमेम्बर कि आई थिंक सो आपका कॉल आया था जब आपने 1.2 लाख का क्लोजिंग करी थी। तो आई डू रिमेम्बर कि दैट टाइम आई वाज रियली हैप्पी कि लाइक शुभम इज डूइंग वेल। सो यस, लाइक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप बैक एंड क्लोजर में एज अ क्लोजर इन सेल्स आप ग्रो तो करते हो, साथ साथ में अगर आपका खुद का कुछ भी है, आपको वहां पे भी हेल्प मिलती है, वहां पे भी सपोर्ट मिलता है। एज अ कैप्टन और एज अ क्लोजर तो आपको बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलती है। बट जो स्किल आप यहाँ पे रियल लाइफ स्किल सीख रहे हो, वो आप अपने रियल लाइफ में लाइक अलग अलग जगह पे कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स others to grow in their life, right? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि Right. आपने बोला कि आप, अगर आप ऐसे स्किल को सीखते हो, देखो मैं इस स्किल को सीखा और मैं लाइक ये ना नेटवर्किंग के लिए काफी अच्छा है। ऐसे ऐसे लोगों से बात करने का मिलता है जो अलग अलग लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो लाइक दे आर मैनेजर्स, दे आर सीईओज, एंड इवन दे आर कमिंग टू योर लाइक कोर्सेज, और आप उनसे बात कर रहे हो। सो इवन अगर वो सेल नहीं भी हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के जाते हैं कि आपको लगता है वो अगर आपने अपने बिजनेस में डाल लिया तो इट्स लाइक वो एमबीए स्कूल से भी बड़ा है। तो इस 5,000 में मुझे एमबीए की सारी पढ़ाई मिल गई। क्लोजिंग अगर मैं जाता किसी को, देखो जिस तरीके की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगा सीरियसली, ऑन द ऑन द नोट, सीरियस नोट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यही स्किल, अगर इसकी वैल्यू करना चाहूँ तो लाइक 2 to 5 लाख रुपीज भी अगर आप किसी को दोगे ना तो इतने अच्छे से नहीं है। बिकॉज वापस से हैंड होल्डिंग से कुछ सीखने को नहीं मिलता है अंटिल और अनलेस यू ट्राई। और वहां पे जब आप ट्राई कर रहे हो और वहां पे जो सपोर्ट चाहिए वो मिल रहा है, दैट्स कॉल अ कोर्स। अगर आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, सब कुछ आपने खुद बना के दे दिया, लेट्स से आपने खुद बना के दे दिया आपके क्लाइंट को, और फिर वो आगे जाएगा तो वो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन या कुछ एक्शंस नहीं ले पाएगा, बिकॉज उसने खुद से नहीं किया। तो ये जो चीजें जो यहाँ पे सीखने को मिली, ये खुद करके सीखी जाती है। और जब ये सीखा है तो अब मैं इसको कहीं पे भी इंप्लीमेंट करूंगा, इट विल वर्क, बिकॉज खुद इसमें आप आए हो। सो ये बहुत बड़ा थम्स अप है बैक एंड क्लोजर को कि वो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मैं बोलूंगा ना एडिशनल, लाइक इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है या एक्स फैक्टर क्या है, जो बीओडी एंड ईओडीआर है। मैं मानता हूं कि अगर आप उसको फिल करते हो ना, उसको फिलअप करो, हर हर दिन फिलअप करो, आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पे हो, आप कितनी कॉल्स कर रहे हो। इनफैक्ट आपको पता चलेगा आपकी वैल्यू कितनी है। वो शीट ऐसी है। तो वो हमेशा, अगर आप मैं बोलना चाहूंगा जो भी बैक एंड क्लोजर्स में है, वो उसको आप भरिए। बैक एंड क्लोजर्स के लिए मत भरिए, खुद के लिए भरिए। आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। अगर आज भी अपना आप यहाँ पे होकर भी अपने टाइम की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो इस सपोर्ट के साथ मुझे नहीं लगता कि फिर कहीं पे भी कोई सा सपोर्ट या कोई सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा।
करता होगा, ऑब्वियस करता होगा, लोगों के लिए करता होगा, लेकिन इसमें अगर आप जो भी बताया जाता है उसको फॉलो करते हो, यू नीड नथिंग एल्स। That's a great thing. So, I do remember शुभम जब आप आए थे इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे. I have seen the good change in you. So ये प्रोसेस आप I can see the journey and I'm really proud of you कि आप like कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, आप अपने बिजनेस में भी ग्रो कर रहे हो. I can see that. So, what was your wow moment, aha moment जो आपको बहुत अच्छा लगा, जो आप अभी भी चेरिश करते हो एवरी डे, जो आप ये 5 महीने में एक दिन आपको ऐसा लगे यस ये दिन मेरे लिए बहुत मस्त था, ये मोमेंट बहुत अच्छा था? मैं बताऊं, जो फर्स्ट मंथ था जिसमें मैंने लाइक 1 वीक में लाइक 37,000 अराउंड बनाए थे, एक वो पहला माइलस्टोन था जो अचीव हुआ यहाँ से, ठीक है। बट उससे भी पहले था कि जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग बीसीसी कोर्स में मिल रही है, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। जब आपने प्रोसेस समझा उसको तब इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप प्रोसेस को नहीं समझोगे, आप सीधा इम्प्लीमेंट करने जाओगे, मुंह की खानी पड़ेगी, गिरोगे। और बहुत लोग शुरू में यही करते हैं, बट बिकॉज थोड़ा सा एक्सपीरियंस था शुरू में, आधे आधे घंटे 1 1 घंटे मैंने बिताए थे कि कॉल्स पे, तो मुझे पता था अगर कुछ ऐसा प्रोसेस है जो वर्क कर सकता है। बट अभी लोग वैल्यू नहीं करते। बट जिस दिन वैल्यू करना सीख जाओगे, जिस दिन पता चलेगा किसकी वैल्यू, छोड़ो बीसीसी छोड़ के किसी और टीम के साथ काम करके देखो, आपको पता चल जाएगा कितना काम करना पड़ता है। दे विल से आप कॉल नहीं काट सकते जब तक लाइक उधर से क्लाइंट को कॉल काटने दो, भाई ऐसे सेल्स नहीं होता है ना। 3 घंटे में सिर्फ 6 कॉल कर रहे हो तो ये सेलिंग नहीं है। तो वो प्रोसेस समझ में आया और पता चला कि आप भी कॉल्स काट सकते हो, आपको वो पता होना चाहिए। क्वालिफाई करो, तो क्वालिफाई जो करने के बाद सेल्स छोड़ो। के जो मिथ्स थे वो हाँ, ब्रेक हुए. वो ब्रेक हुए, वो ब्रेक हुए। अभी जो क्वेश्चन था उस पे आता हूँ कि लाइक वाव मोमेंट्स क्या था। तो 37,000 वाला वो फर्स्ट माइलस्टोन था। दूसरे में फिर मुझे लगा कि लाइक वैभव मेरे कैप्टन थे, मैं बहुत ज्यादा लाइक ऑ करता हूँ उनको, बिकॉज द काइंड ऑफ सपोर्ट उन्होंने दिया, जब भी मुझे जरूरत थी उन्होंने लाइक सपोर्ट किया। जो भी क्वेश्चन था उसको ऑन द स्पॉट उन्होंने क्लियर किया, है ना। उसके बाद तो वो बहुत बड़ा, ग्रेटली थैंकफुल टू वैभव, बिकॉज आई आई वॉज क्लोजली वर्किंग विद हिम ओनली। तो He's मुझे नहीं amazing. पता था लाइक, मुझे नहीं पता था वैशाली में, सच में बता रहा हूँ, आपसे बात करने में ऐसा लगता था कि भाई कैसे बात करूंगा जाके, सीरियसली। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये सिस्टम है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि पहले उस लायक बन जाओ फिर उनसे बात करना जाके, ऐसा। तो बहुत ज्यादा वैभव ने मदद किया यहाँ पे। तो 1 पॉइंट उसके बाद था कि नेक्स्ट मंथ में क्या करते हैं, 1 लाख क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, किया। 1.5 लाख हुए। तो उस पे भी शायद कुछ उस पे नहीं है शायद, एक तो 80,000 पे है एक, जिसपे कुछ इंसेंटिव मिलती है, और फिर इंसेंटिव. है, हाँ इंसेंटिव मिलती है, और फिर हाँ, है 2 lakhs पे। सब क्लाइंट्स का इंसेंटिव स्ट्रक्चर अलग अलग है. हाँ 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 हाँ। तो उसमें था, तो वो बड़ा था मेरे लिए कि लाइक चलो देखते हैं इसमें कुछ मिल रहा है क्या एडिशनल। तो मैं देख रहा था कि सेल्स करके जितना मिल रहा है उतना तो इंसेंटिव में मिल रहा है, इसको टच पॉइंट इनको क्लिक क्लिक करो। फिर मैंने वो 80,000 का क्रॉस किया नेक्स्ट मंथ में, जहां पे 1.5 लाख का आया। फिर मैंने देखा चलो इस बार 2 लाख लेके चलते हैं, और 2 लाख वाला वो इंसेंटिव जो है कुछ 7 to 8 10,000 के बीच में था, उसको क्रैक करते हैं। सो वो तो क्रैक हुआ ही हुआ सेकेंड मंथ में, लाइक फर्स्ट में 37 जो 1 वीक काम किया था, सेकेंड में मैंने किया था 1.5 लाख। फिर मैंने सोचा चलो 2 लाख इस बार अचीव करते हैं, बट उसमें 3.5 लाख हुआ, और 3.5 में टच करते करते रह गया 4,000 की वजह से। वो भी मैं नहीं भूल सकता, वो मैंने आपको बताया था हाँ, कि याद है मुझे. उसके, राइट. हाँ हाँ हाँ। और उसके बीच में लाइक एक और आहा मोमेंट क्या था, ये देखो। तो लास्ट में ना एक चैलेंज मिला था। लाइक चैलेंज क्या था, वैभव ने बोला कि चलो देखते हैं लास्ट 2 डेज में कौन कितनी सेलिंग करता है, और जो ज्यादा सेलिंग करेगा उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा हमारी साइड से। मैंने कहा चलो करते हैं। सो बहुत लोग काम कर रहे थे उस टीम में, बट इन 2 डेज ओनली मैंने कुछ 37,000 का कराया था। मतलब पहले फर्स्ट वीक या पहले मंथ में जितनी अर्निंग थी उतना मैंने 2 दिन में निकाला। तो वो अगेन बहुत बड़ा आहा मोमेंट था, और ये जब मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। ये भी मैंने शेयर किया आपके साथ। बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है मैं बहुत लंबे समय तक यूज करने वाला हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। इसके बाद इसके बाद वो 3.5 वाला आया। फिर मैंने सोचा कि अब 3.5 हो सकता है तो 6 लाख भी हो सकता है, और वो 6 लाख भी हुआ नेक्स्ट मंथ में। कैसे हुआ? कई बार जब आप अच्छा काम करते हो, ये बीसीसी जो बैकएंड क्लोजर में उनके लिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो यकीन मानो
वैशाली मैम जो आपके कैप्टन है वो आपको खुद अप्रोच करेंगे, कहीं भी कुछ कोई चीज आ रही है तो दे विल पुट यू इन द फ्रंट। और जब आप फ्रंट में आ जाते हो तो वहां पे कोई अर्निंग की लिमिट नहीं है। और मुझे भी ऐसा मौका मिला, एंड यकीन मानो 2 दिन में मैंने 1,77,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था। 1,77,000, कोई बिलीव नहीं करेगा, इनफैक्ट मैंने भी नहीं किया। देन अगेन मैंने आपसे बात की, फिर आपने बोला ये कुछ भी नहीं है और है, मैंने कहा चलो ठीक है और है, आने वाला है। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, अभी तो बड़ी हाई टिकट भी नहीं दी है आपको, अभी तो देना बाकी है, अभी तो और राइट काम राइट है। राइट। सो दैट्स रियली गुड कि एक हफ्ते में जहां मैं लाइक 3,000 3,500 रुपए का टर्नओवर कर रहा था, वही मैं 1 घंटे में कर रहा हूँ अब। लाइक अगर 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख का टर्नओवर कर रहे हो, रेवेन्यू कर रहे हो, तो वही मैं 1 घंटे में कर रहा हूँ। एंड दिस इज द पावर, लाइक विथ प्रैक्टिस आती है। यस गाइस, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है कि यार ये शुभम ने तो 1 दिन में कर लिया, 1 महीने में, शुभम ने उतनी मेहनत करी है, उसके बाद 1 महीना लगाने के बाद दूसरे महीने उन्होंने वो चीज करी है। तो दैट्स व्हाट लाइक शुभम कहना चाहते हैं कि आपको डेडिकेशन भी जरूरी है। सो शुभम, आप कैप्टन भी बन चुकी हो, आप ट्रेनिंग भी लेते हो, मीटिंग भी लेते हो, सो कैसा लग रहा है आपको वो चीज, वो एक लीडर बनते हुए? ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सही बताऊं तो एट द एंड या आने वाले टाइम में मेरी खुद की भी टीम होगी। सो मैं अपने टीम को भी हैंडल करने वाला हूँ, राइट, जो मेरा बिजनेस है उसके लिए। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपोजर है। यू आर देयर टू ट्रेन योर पीपल। और धीरे धीरे जब ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते जाते हो तो एक और स्किल बिल्डअप होती जाती है, क्या, वेबिनार लेने की। सो मैं जब अपने कोर्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए वेबिनार लेने जाऊंगा ना, तो मुझे कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इट वॉज प्लान ना, ना कुछ भी, बिकॉज फिर भी होता है। तो मुझे प्लानिंग की, मुझे बस एक थोड़ी से कुछ पॉइंटर्स चाहिए और पॉइंटर्स में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दैट काइंड ऑफ स्किल्स यू आर एबल टू बिल्ड। सो अभी कैप्टन जो बना है, पहले समझ में आया कि लोगों के साथ काम कैसे करना है, फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है उनको कैसे लाइक गाइड करना है, कैसे, जैसे मुझे सपोर्ट मिला था शुरू में, अगर मैं उस टाइप का सपोर्ट अपनी टीम को प्रोवाइड करता हूँ, सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक मनी, है ना। तो ये चीज सीखने को मिल रही है, और ये स्किल अगर मेरे में आती है वो बिजनेस में मेरे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होगा। कई कई ऐसे आपके लाइक एग्जाम्पल्स जैसे श्रुति मैम है ना, अर्पित सर हैं, इनसे बहुत कुछ लाइक बहुत मोटिवेशन आती है। ये लोग इतने वर्क करते हैं, इतने हार्ड वर्किंग है। जितनी पूरी टीम ये रेवेन्यू करती है उतना अकेले अकेले रेवेन्यू करते हैं। अभी मैं परसों ही देखा, मैंने परसों नहीं शायद कल का अपडेट है, श्रुति मैम ने एक कार लिया है। सो मेरी साइड से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, क्यों पॉसिबल, उनका अभी बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट हुआ। मैंने तो नहीं देखा किसी को कि बिजनेस उसने स्टार्ट किया है और उसने जस्ट ऐसे ही चुटकी बजाते ही 1 मंथ के अंदर कार लिया हो। नेवर सीन एनीबॉडी। क्यों हो रहा है पॉसिबल? दैट काइंड ऑफ सिस्टम हैज बीन बिल्ट। तो उस ग्रेट। सिस्टम को बिलीव करना जरूरी है, और बिलीव करके एक्शन नहीं लिया तो कितने भी महंगा कोर्स ले लो, नहीं होने वाला कुछ भी। और ऐसे ही मेरे गए हुए इतने पैसे, और अभी भी अगर मैं किसी भी कोर्स में चला जाऊं, एक्शन नहीं लूंगा तो नहीं आएगा। सो कितना भी आपको, कितने में भी कोर्स मिला है, जो भी आपको ऑफर मिला है, करो। सबसे बड़ी सिस्टम में बिलीव करो। और बहुत चीजें हैं, देखो, खाली अगर आप सेल्स में जा रहे हो और आपको सही ट्रेनिंग नहीं मिल रही, आपको सही मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, राइट। आप जाओ, हमें 30 डेज पॉजिटिविटी चैलेंज मिलता है यहाँ पे। फिर ऐसे सेल्स क्लोजर्स के वीडियोस देखने को मिलते हैं जिन्होंने खुद सेल्स की हुई है, वो आपको बताएंगे लाइफ कैसी है। तो एक तरीके का जो डिसिप्लिन आया है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, वो मेरे अंदर आया है। सो पहले मैं काम नहीं करता था इधर उधर, अब मुझे पता है मेरे एक एक आर कहाँ जा रहा है। हाँ, कभी कभी लेजीनेस आती है, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। टाइम के टाइम जब और पैसे आने लगेंगे, मुझे पता है कि जाएगा। बिकॉज अभी 1.2 लाख का अपने लिए क्लोज किया, अभी और प्लानिंग कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी हम इसको बढ़ा, मैं अभी देखो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, हमने 1 मंथ हुआ हमारे कंपनी को स्टार्ट किया। अब कंपनी क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइक फॉर्म है, पार्टनरशिप में स्टार्ट किया। मैंने नहीं सुना कि लाइक बिना किसी बिगिनर ने, किसी को बहुत एक्सपीरियंस हो तो उसने इतना एक बड़ा डील क्रैक किया हो, तो समझ में आता है। 1 मंथ हुआ, एक वेबिनार किया हमने, वो भी ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करके, और उसके बाद अपना ये फर्स्ट क्लाइंट, लाइक जिसको बोलते हैं हाई पेड क्लाइंट, उसको क्लोज किया। सो नहीं सोचा था, पहले समझ में नहीं आता था कि लाइक कोई 1,000 रुपए भी देगा या नहीं देगा। लेटर ऑन हमने उसको 2,500 में लॉन्च किया, और उसी 2,500 के वेबिनार से हमें 1.2 लाख का मिला। तो ये देखो, अगर आप बोलते हो ना कि ऑर्गेनिकली नहीं काम करता, ऑर्गेनिकली भी काम करता है। सिखाते हैं ये भी, हिमांशु सर सिखाते हैं, तो ऑर्गेनिकली चलो भी काम गुड। करता है। ये सब समझ में आया।
ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा लगा ये सब जान के डिटेल में। सो हमें आपका नया एक्शन प्लान तो पता ही है कि आपको जल्दी हैशटैग रीच एफ बनना है and इसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो करना है। एंड ऑल्सो लाइक मैं श्रुति के साइड से आपको थैंक यू भी बोल रही फॉर द गाड़ी। आई हाँ, वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन इज लाइक, अभी आप ग्रो कर रहे हो, अच्छा ग्रो कर रहे हो, बिजनेस भी ग्रो कर रहे हो, बैक एंड क्लोजर भी ग्रो कर रहे हो। सो आप ऐसी कौन सी 3 लर्निंग अपनी शेयर करना चाहोगे हमारे बैक एंड क्लोजर्स के साथ, ताकि उनको भी अंडरस्टैंड आए कि हमें ये एरिया में वर्क करना चाहिए। देखो, कभी भी आप किसी भी कोर्स में जाते हो, आप उसके पीछे का वाई आपको पता होता है। सो वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपना वाई पता है, सो बैक एंड क्लोजर में एक और अच्छी चीज मिलती है कि आप अपने गोल्स को लिखते हो, रोज लिखते हो, रोज आपको रिमाइंड होता है एक्चुअली आपको अचीव क्या करना है। तो पहली चीज तो ये वाई के साथ साथ गोल राइटिंग, वाई आपको पता होना चाहिए और गोल राइटिंग। दूसरा, जो भी आप काम कर रहे हो, आप उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट? तो एक सिस्टम है जो वर्क कर रहा है उनके लिए, और उस सिस्टम से वो पैसे कमा रहे हैं। देखो, अगर आपको वो सिस्टम में बिलीव नहीं है तो मत जाओ ना। अगर चले गए हो तो सिस्टम में बिलीव करो और जो भी एक्शन प्लान है उसको इंप्लीमेंट करो। तो अगर आप कॉल कर ही नहीं रहे हो, नंबर ऑफ कॉल्स इंक्रीज कर ही नहीं रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिना कॉल किए, लाइक 10 कॉल किए अरे सेल नहीं है, 20 कॉल किए सेल नहीं है, कैसे होगा ये? 10 कॉल किए, 20 कॉल किए, अगर मेरे लिए, मैं सोचता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना काम करके आगे बढ़ के फिर मैं 10-20 कॉल कर रहा हूं तो क्लोजिंग नहीं आ रही। आप तो स्टार्ट कर रहे हो, सो अभी टाइम लगेगा। तो ये दूसरी लर्निंग ये है, सिस्टम में बिलीव करके उसको एक्शन लेना। थर्ड, बी पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। ग्रेट। दैट्स ऑल। Thank you for sharing your point of view and thoughts. I hope you like this case study and testimonial. आपने बहुत सारी चीजें लाइक एंड आपने बहुत सारी चीजें शुभम के साइड से सीखी होंगी, एंड आपको और भी चीजें सीखनी है बैक एंड क्लोजर के साइड से। यू कैन ज्वाइन आवर वर्कशॉप एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, मुझे एंड शुभम को पता चल सके कि यस आपको ये वीडियो में सबसे ज्यादा क्या लर्निंग मिली है। एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑफ आवर क्लोजर्स, गो एंड वॉच एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड स्टार्ट योर जर्नी इन सेल्स। थैंक यू। To become hashtag ReachAF in our community, click on the link below and see you in the next video.